ममता बनर्जी को काटने का हिम्मत तो नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। तो यहाँ पे कौन एक पलटू राम कहां से कौन आया है? ये बीजेपी का दलाल है, कुछ दिन के लिए है, 2 महीना बाद इनको बंगाल का कोई भी जगह पे दिखाई नहीं देगा। जय हिंद। केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसके कुछ ही दिनों बाद राज्य सरकार बजट पेश करती है। माननीय मुख्यमंत्री अपने नेताओं को साथ में लेकर बजट पेश करती है और बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए दिल खोल दिया। लक्ष्मी भंडार का जो पैसा था उसको बढ़ा दिया गया है। सिविक वॉलंटियर जो लगभग सालों से जूझ रहे थे अपनी सैलरी को लेकर, उनकी सैलरी में वृद्धि हुई है। जो युवक बेरोजगार हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने तिजोरी का ताला खोल दिया। हमारे साथ तृणमूल नेता था, क्या बोलिएगा केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसके हिसाब से राज्य सरकार का बजट? देखिए, पहला बात तो हम बोलेंगे केंद्र सरकार जो बजट किया है, ये तो देश का जो नागरिक है, जो लोग मिडिल कास्ट है, गरीब को लेके तो कभी केंद्र सरकार सोचते भी नहीं है। जो मिडिल कास्ट है उनको लेके भी केंद्र सरकार का बजट में ऐसा कोई दिशा नहीं है। और हमारे पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार बजट में दिया है, बीड़ी का दाम को कम करने का उपाय खोज के दिया है। और अगर देखा जाए, हमारे नेत्री जो ममता दीदी है, जो बंगाल का शेरनी है, जो केंद्र सरकार का हजारों लाखों करोड़ों रुपया 100 दिन का पैसा से लेके आवास योजना का पैसा, पानी का पैसा, हर क्षेत्र का पैसा रोक के रखने का बावजूद भी हमारे नेत्री पश्चिम बंगाल का हर नागरिक के लिए, युवाओं के लिए, महिला के लिए, जिस तरीके से हमारे नेत्री 2011 का बाद से 94 ऐसा जो आम नागरिक का हित में जो सिद्धांत लिए हैं, उसी का आधार पे इस बार भी 2026 इलेक्शन और हमारे 2026 का जो बजट, इसमें दीदी साबित कर दिया है जो आम नागरिक का ही सरकार दीदी चला रहा है। अच्छा, तो केंद्र सरकार का जो बजट पास हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षा को लेकर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, शिक्षा का जो बजट है उसको उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन रोजगार का बजट कहाँ गया? केंद्र सरकार रोजगार देने का भी वादा किया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था, रोजगार का बजट था ही नहीं केंद्र। तो आपको एक चीज बोल रहे हैं, 2025 का जो केंद्र सरकार का बजट था, वो बजट को अगर हम लोग पीछे घूर के देखेंगे, वो बजट जो था वो भी आम नागरिक का विरोध में था। तो बजट में जो घोषणा करते हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करते नहीं है। जिस तरीके से 2011 में सरकार हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का आने का बाद दीदी जिस तरीके से आम नागरिक के लिए लखीर भंडार से लेके स्वास्थ्य साथी से लेके हर कर्म जिस तरीके से किया है, इस बार बजट में जैसे दीदी हमारा समझ लीजिए लखीर भंडार को लेके जो हमारे देश में पहला बार है, जो हमारे घर का लक्ष्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस लक्ष्मी को जिस तरीके से 1000 रुपया वादा नहीं था, जैसे 10,000 रुपया बिहार में दिया है, दे के इलेक्शन जीतने के बाद बुलडोजर चला दिया है। तो दीदी वादा किया है तो 1000 रुपया इन जनरल कास्ट जो है महिला को, हमारे बंगाल का घर का लक्ष्मी लोग को दिया है। फिर 500 रुपया इस बार बजट में बढ़ाया है। आपका 48 घंटा हुआ है, मात्र बजट हुआ है। हमारे पश्चिम बंगाल का हर एक घर का लक्ष्मी का पास दीदी का दिया हुआ 1500 रुपया, और पिछड़े वर्ग का जो हमारे महिला दीदी बहन लोग हैं उनको 1700 रुपया देने का व्यवस्था कर दिया। सबसे बड़ा बात है, आज जैसे स्कूल में आपका पढ़ाई करने का बाद जो हम लोग का नौजवान लोग हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन सब कोई है, जिस तरीके से हमारे नेत्री इनको धारावाहिक 5 साल 1500 रुपया देंगे, जो 10 क्लास पास करने के बाद हर महीना 1500 रुपया देंगे। जो लोग अन्नदाता है, कृषि कार्य जो करते हैं, जो लोग कृषक है, केंद्रीय सरकार उनका लिए क्या किया है? हमारे नेत्री आज बंगाल विरोधी जो सरकार है, इतना प्रयास करने का बाद भी हम लोग का नेत्री को रोक नहीं पाया। आज कृषि कार्य जो हमारे अन्नदाता कृषक हैं उनको 2 किस्ती में साल में 4000 रुपया दिया जाएगा। जिनका अपना खुद का निजी जमीन नहीं है, जो लोग दूसरे का जमीन में काम करते हैं, उनको दीदी देंगे। पूरा पश्चिम बंगाल में जो लोग कृषक है, जो लोग कृषि काम करते हैं, खेत का जो लोग है, खेत मजूर के लिए जो आज दीदी 4000 रुपया देने का ऐलान किया है, ठीक जिसका खेती होता है, जिसका जमीन अपना है, उनका सिंचाई का व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई के लिए जो पैसा लगता था वो दीदी मुकुब कर दिया है। आप लोग जानते हैं आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, वो लोग को दीदी आज 26 का बजट में 1000 रुपया बढ़ाया है। पैरा टीचर जो लोग हैं उन लोग को 1000 रुपया बढ़ाया है। हमारे सिविक वॉलंटियर उनको बढ़ाया है। आज जो सरकारी नौकरी करने वाला उनको 4% डीए दिया है। और सबसे बड़ा बात है स्वास्थ्य साथी, जिस तरीके से स्वास्थ्य साथी
का हम लोग का पश्चिम बंगाल तो पूरा देश को रास्ता दिखा रहा है। उसमें गिग कर्मी लोग आता है, उन लोग को भी 707 का आवता में लेके आया है। तो ऐसा कोई अगर प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिए हैं 12 साल में आम नागरिक का हित में, बताइए। शुभेंदु अधिकारी बोले मुख्यमंत्री तो 1500 और 1700 दे रही है, बीजेपी आएगी तो 3000 देंगे अन्नपूर्णा भंडार, लेकिन केंद्र का बजट में तो ऐसा कुछ मतलब आया भी नहीं है, तो बंगाल की जनता कैसे भरोसा करे? पहला बात, वो जो विरोधी नेता है उनको पहले हम सलाह देंगे बढ़िया से डॉक्टर दिखाने के लिए। उनका पश्चिम बंगाल का नेता सुकांतो मजूमदार बोलते हैं जो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे तृणमूल सरकार जो दे रहे हैं उससे कुछ बढ़ा के देने का, उससे एक कदम आगे उछल के बोल रहे हैं। ये तो झूठ बोलने में माहिर है। रास्ता तो मुख्यमंत्री ने ही दिखाया ना, लक्ष्मी भंडार आज दे रही है बोल के तो लोग बोल पा रहे हैं, तो रास्ता ममता बनर्जी ने दिखाया है। हाँ, आप जैसे वो बोल रहे हैं जो हम देंगे 3000 रुपया, तो उनको पहले पूछिए जो डबल इंजन का सरकार है, कहां कहां पे कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे डबल इंजन का सरकार चल रहा है, वहां पे इस तरीके से महिला को समृद्ध किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में निर्वाचन हुआ है, दिल्ली में वही झूठ महिला लोग को बोला गया था 2500 रुपया महीना देंगे। आज तक किसी भी दिल्ली का कोई भी बासिंदा जो देश का नागरिक है उनको आज तक एक पैसा कोई सहारा नहीं मिला है। तो ये लोग झूठ छोड़ के, ये लोगों के पास कुछ है नहीं। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया का माध्यम से, आप ही लोग का माध्यम से हम लोग देखे हैं जो हमारे केंद्र का जो फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय निर्मला सीतारमन, उनको पूछा जा रहा है जो आम नागरिक के लिए, मिडिल पर्सन के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से मुंह को बिहेव करके आम नागरिक को असम्मान किए हैं। गोल गोल घुमा रही है प्रश्न को, वो प्रश्न पूछा जा रहा है वो गोल गोल घुमा रही है चीजों को। तो इनका पास देखिए, इनका पास देश लूटने का सिवा कुछ है नहीं। केंद्रीय सरकार का ऐसा हजारों संपत्ति है जो ये लोग बेच चुका है। 15 लाख रुपया बोले थे देश का नागरिक को देंगे। हम पूछना चाहते हैं जो 15 लाख रुपया कहाँ गया, हमारा देश का नागरिक के अकाउंट में क्यों नहीं आया है? आज 2 करोड़ नौजवान को बोले थे सालाना नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया है आज तक? आज गैस का कीमत कहां पे पहुंच गया है, पेट्रोल का कीमत कहां पे पहुंच गया है? यही मोदी जी प्रधानमंत्री का विरोध में बोले थे जो आज देश का बॉर्डर क्या बुरा हाल में पड़ा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और इन्हीं का मंत्री जो है हमारे देश का अमित शाह जी, वो पश्चिम बंगाल में आके फिर बोलते हैं दीदी को जवाब देना होगा जो बांग्लादेश बॉर्डर अभी तक बढ़िया से बना नहीं, क्यों? तो ये लोग झूठ का जुमला लेके चलते हैं। आज दीदी साबित कर दिया आम नागरिक का सेवा में किस तरीके से बजट कर सकता है, दीदी करके दिखाया है। आगे चल के चौथा बार दीदी का मुख्यमंत्री बनना खाली समय का अपेक्षा है। देखिए, इलेक्शन आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो चूरन दिया जाता है वो तो लगातार है। मान के चलिए कि बीजेपी बोल रही है 3000 देगी, अभी सीपीएम मार्केट से बाहर है, कांग्रेस बाहर है, कुछ नए पार्टी भी बन रहे हैं दादा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध में, ताकि कुछ मुस्लिम वोट बैंक को काट के ममता बनर्जी की सरकार को गिराया जा सके। इसको कैसे देखते हैं? इसका जवाब तो आप ही दे दिए हैं, आप मीडिया पर्सन होकर आप ही जवाब दे दिए। ममता बनर्जी को काटने का हिम्मत तो नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। तो यहाँ पे कौन एक पलटू राम कहां से कौन आया है, ये बीजेपी का दलाल है, कुछ दिन के लिए है, 2 महीना बाद इनको बंगाल का कोई भी जगह पे दिखाई नहीं देगा। एक बात कहना चाहेंगे, हालांकि बीजेपी सरकार या बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो बोला जा रहा है कि उनकी सरकार आएगी तो वो 3000 देंगे अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से महिलाओं को, लेकिन पश्चिम बंगाल में अधिकतर ऐसे ग्राम इलाके हैं जहां की महिलाओं के खाते में जब 1000 रुपया 1500 रुपया पहुंचता है ना, तो हम जैसे लोग महीना का 50,000 कमा के जितना खुश नहीं होते ना, वो गरीब महिलाओं के अकाउंट में अगर 1000 चला जाता है ना तो उनकी खुशी उससे डबल हो जाती है। वो ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी आने से 3000 देगा, कांग्रेस आने से 5000 देगा, नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रकल्प लाया है, जो गरीबों को दे रही है, ये उनके हक में हम नहीं बोल रहे, ये जेन्युइन सा बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जो पैसा देती है महिलाओं को, शहर की महिलाओं को अगर मिलता भी होगा तो उनको उतना अनुमान नहीं लगता होगा कि 1000 रुपया 1500 रुपया का क्या वैल्यू है, लेकिन ग्राम में जो महिलाएं रहती है, जो उम्रदार महिलाएं होती है, बुजुर्ग महिलाएं होती है, उनके अकाउंट में जब ये सब पैसा पहुंचता है ना, तो उनको लगता है कि हम लोगों ने सही सरकार चुना है, क्योंकि महीना में 1000 और 1500 रुपया कोई सरकार नहीं देता है। और कंटिन्यू जब से मुख्यमंत्री ने घोषणा किया तब से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा है जो पैसा ना पहुंचा हो। तो सामने 2026 का विधानसभा इलेक्शन है और आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि आप लोग पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार चाहते हैं, किसके हाथों में सत्ता देना चाहते हैं, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। जय हिंद।